स्वागत है सभी विद्यार्थियों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग सबसे पहले अब ये जानेंगे कि आप लोग 10 पास तो कर लिए हैं या 10 पास का भी जो रिजल्ट आने वाला है 10 पास के बाद आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यानी कि 10 पास करने के बाद हम लोग क्या करें, और 10 पास करने के बाद बहुत सारा कन्फ्यूजन विद्यार्थियों की ये आता है कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट को लेकर आपको कन्फ्यूजन आता है। कहने का मतलब है कि आप लोग आर्ट लेकर पढ़िएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा, साइंस लेकर पढ़िएगा तो ठीक रहेगा, या कॉमर्स लेकर पढ़िएगा तो ठीक रहेगा। इस चीज़ को जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ओकेशनल कोर्सेज क्या है, ठीक है। ओकेशनल कोर्सेज क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ओकेशनल कोर्सेज को जो स्ट्रीम होता है इसके बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। 10 जो पास हो जाएंगे आप लोग का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो उसके बाद आप लोग का कैरियर ऑप्शन कैसा रहेगा, आप लोग लाइफ में क्या चीज़ कर सकते हैं। और यदि 10 पास के बाद, ठीक है, यदि कोई मेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो मेडिकल कोर्स के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को 10 पास करने के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को 10 पास करने के बाद मिठाई बांटना चाहिए। ये तो आप जानते हैं कि सबको मिठाई बांटिए आराम से। उसके बाद देखिए, सब्जेक्ट का चयन करिए कि आपको क्या करना है, कि आर्ट लेकर पढ़ना है, साइंस लेकर पढ़ना है या कॉमर्स लेकर पढ़ना है। सबके बारे में पूरे डिटेल से बताया जाएगा। आप लोग इत्मीनान से देखिएगा। देखिए, जो विद्यार्थी आर्ट लेना चाहते हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्राइटेरिया चाहिए या क्या योग्यता चाहिए, सबके बारे में आपको बताया जाएगा, साइंस का भी और कॉमर्स का भी। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए कि आर्ट यदि कोई विद्यार्थी लेना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए। कैसे भी आप लोग आर्ट लेकर पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से नहीं, उसके लिए कुछ योग्यता है। देखिए, योग्यता ये है कि आपको 10 में कम से कम 50% या इससे कम परसेंटेज आना चाहिए, तभी आप आर्ट ले सकते हैं। अब देखिए, आर्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको सब्जेक्ट भी चुनना पड़ता है। तो सब्जेक्ट में क्या क्या ले सकते हैं आप लोग, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, समाज शास्त्र भी ले सकते हैं, मनोविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र और ड्राइंग। इतना सब सब्जेक्ट है। इसमें से आप लोग कुछ सब्जेक्ट चुनकर आराम से आर्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, बात की जाए यदि दूसरे सब्जेक्ट की, तो वो आ जाता है दूसरे टाइप का, जो आता है कि यहाँ पर साइंस आ जाता है, ठीक है। अब कोई विद्यार्थी साइंस से लेकर पढ़ता है तो इसके लिए योग्यता जो होना चाहिए, एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए, कि 10 में कम से कम उसको 50% तो आना ही चाहिए। मतलब 50% से यदि आपका अधिक परसेंटेज आया है तो आप लोग आराम से साइंस लेकर पढ़ सकते हैं। कोई भी इसमें दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, साइंस में भी 2 चीज़ में बढ़ जाता है। सबसे पहला जो बढ़ जाता है कि मेडिकल में, यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो अलग चीज़ हो जाता है, और नॉन मेडिकल लाइन जिसको हम लोग टेक्निकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि यदि कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, बायो पढ़ना पड़ेगा। ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप मेडिकल वाले लाइन में जाएंगे। साइंस की बात हो गई, ठीक है। साइंस का एक दूसरा पार्ट भी इसमें आ जाता है जिसको आप लोग बोलते हैं कि नॉन मेडिकल पार्ट, जिसको हम लोग टेक्निकल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग कौन कौन सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं। तो आप लोग फिजिक्स लेकर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री लेकर पढ़ेंगे और मैथ। ये 3 सब्जेक्ट आपका मस्ट है, इसको आपको लेना ही पड़ेगा। तो साइंस के बारे में फिर हम बता देते हैं कि आप लोग एक बायोलॉजी से लेकर पढ़ सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया। यानी कि जो विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं वो मेडिकल के लिए योग्यता हो जाता है, उन लोग मेडिकल आराम से जाकर कर सकते हैं आगे। और जो लोग नहीं मेडिकल करना चाहते हैं, मतलब टेक्निकल में जाना वो लोग चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि फिजिक्स लेकर पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं और मैथ भी पढ़ सकते हैं। यदि दोनों में देखा जाएगा तो देखिए, यहाँ से फिजिक्स भी कॉमन है, यहाँ भी फिजिक्स कॉमन है, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री दोनों में मैच कर जाएगा, ठीक है। बस आपको अंतर क्या हो जाता है कि मैथ और बायोलॉजी का अंतर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, साइंस के बारे में हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉमर्स के बारे में। तो देखिए, कॉमर्स के लिए क्या आपको करना पड़ेगा। कॉमर्स के लिए आपको क्या चाहिए कि 10 में कम से कम 40% या इससे अधिक का आपका परसेंटेज आना चाहिए, तभी आप कॉमर्स कर सकते हैं। कम से कम 40% मिनिमम आना चाहिए आपको, ठीक है। कॉमर्स को पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो अकाउंटेंसी, उसके बाद बिजनेस स्टडीज, फिर इंग्लिश आता है, इकोनॉमिक्स आता है और मैथमेटिक्स आता है। इन सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा कॉमर्स में। यानी कि फिर से बताते हैं कि कॉमर्स के लिए आपको कम से कम 40% या उससे अधिक नंबर आना चाहिए, तब जाकर आप लोग कॉमर्स की तैयारी खूब आराम से कर सकते हैं, कॉमर्स लेकर पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि यदि कोई विद्यार्थी आर्ट भी लेकर पढ़ सकता है, साइंस भी लेकर पढ़ सकता है और कॉमर्स भी लेकर पढ़ सकता है, यदि वो चाहेगा तब। अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग तरीके से इस तरीके से लेकर पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ओकेशनल कोर्सेज क्या होती है, ठीक है। ओकेशनल कोर्सेज क्या होती है, तो देखिए, ये एक प्रकार का कोर्स है। ये कोर्स कहाँ कहाँ करवाया जाता है, तो देखिए, कैरियर कॉलेज में कराया जाता है, ओकेशनल स्कूलों में कराया जाता है और ट्रेड स्कूलों में इस तरीके की पढ़ाई उसमें कराई जाती है, और कम्युनिटी कॉलेजों में इस तरीके की जो है पढ़ाई कराई जाती है। अब देखिए, इसमें होता क्या है वोकेशनल कोर्सेज में कि मोस्टली इसमें क्या किया जाता है कि जॉब के ऊपर फोकस किया जाता है। यानी कि वैसे आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है जिससे आपको जॉब मिलने का ज़्यादा
चांस बन जाता है इस सब्जेक्ट को करने के बाद में, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज करने के बाद में। अब यहाँ पर कह ही रहा है कि जॉब फोकस ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग वैसे दी जाती है कि जो आपको जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे यहाँ पर हम लोग देखें कि अबाउट वोकेशनल स्ट्रीम कोर्सेज, यानी कि जो विद्यार्थी वोकेशनल कोर्स से लेकर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए वो लोग कौन कौन सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं। तो इंटीरियर डिजाइनिंग, जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहते हैं वो ये वोकेशनल कोर्सेज पढ़ सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी का आप लोग कर सकते हैं, साइबर लॉ कर सकते हैं आप लोग। और महिलाएं क्या कर सकती हैं कि ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं इसको, यानी कि गहने का डिज़ाइन करना भी। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये आ जाता है कि फैशन डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो जो फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा आजकल फेमस हो रहा है, सब लोग इसी को लगभग कर रहे हैं लोग। तो फैशन डिज़ाइनिंग भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 10 बाद के बाद कैरियर ऑप्शन कैसा रहेगा, यानी कि 10 बाद के बाद 10 पास करने के बाद आप लोग और क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि जब 10 पास करेंगे ना तुरंत नाम लिखवाएंगे ITI में, ठीक है। किस में नाम लिखवाएंगे, ITI में, ठीक है। ITI में वो लोग नाम लिखवाएंगे। और उसके बाद क्या करते हैं कि ITI आप किस किस चीज़ से कर सकते हैं, तो आपका मर्जी, आप चाहेंगे तो इलेक्ट्रिशियन से भी ITI कर सकते हैं, वेल्डर से भी कर सकते हैं, फिटर से भी कर सकते हैं, मोटर मैकेनिकल से भी, मैकेनिक से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, और बहुत सारा चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए ITI में होता क्या है कि 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। 2 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है। जिस तरीके आप कोर्स लीजिएगा उस तरीके का उसमें समय लगता है, ठीक है। तो ITI के बारे में हम लोग जान लिए, फिर से बताते हैं कि ITI के लिए आप लोग क्या करिए कि 10 पास के बाद आप लोग का आवेदन आता है, उसको आप लोग भर सकते हैं। और भरने के बाद कुछ छोटा सा परीक्षा होता है, वो आप लोग परीक्षा पास करने के बाद तुरंत आप लोग ITI में एडमिशन ले सकते हैं, या आप लोग प्राइवेट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 10 तो हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जिसको हम लोग पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि 10 पास करने के बाद वो लोग सोचते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग करें, यानी कि इंजीनियरिंग का तैयारी करें या डिप्लोमा करें। तो देखिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिसको हम लोग कहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटेक्निक, ठीक है। पॉलिटेक्निक जो होता है 3 साल का कोर्स होता है, आप लोग याद रखिए कि 3 साल का इसमें समय लगता है करने में। अब सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसमें प्लेसमेंट मिलता है, यानी कि आप लोगों का 3 साल होते होते प्लेसमेंट हो जाता है, जिससे आपको अच्छे कंपनी वाले बुला कर लेकर चल जाते हैं, वहाँ पर एक अच्छा खासा आपको पैसा मिलता है, ठीक है, काम करने का। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कौन कौन सब्जेक्ट मोस्टली आपको पढ़ना पड़ता है। तो कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ता है, केमिकल पढ़ना पड़ता है, मैकेनिकल पढ़ना पड़ता है, प्लास्टिक पढ़ना पड़ता है, और इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ता है। इस तरीके का आपको कुछ कोर्स होता है, आपको पढ़ना पड़ता है। मेडिकल यहाँ पर पॉलिटेक्निक में, ठीक है। तो आप लोग चाहेंगे तो पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसका फॉर्म भी शायद आया हुआ है, आप लोग आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए जो विद्यार्थी नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए कि इसमें भी समय लगता है 3 साल का, यानी कि पॉलिटेक्निक भी करिएगा तो 3 साल का लगता है 10 पास के बाद, और नहीं तो आप लोग इस तरीके से करिएगा तो इसमें भी आपका 3 साल लगता है नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि फैशन डिजाइनिंग आप लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें जो नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें हो जाता है कि फैशन डिजाइनिंग का एक सब्जेक्ट होता है, कमर्शियल आर्ट का एक सब्जेक्ट होता है, और टेक्सटाइल का भी होता है। तो देखिए ये जो नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा है ये सबसे अधिक महिलाओं के लिए एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें महिलाएं जो है बेहतर प्रदर्शन करती है, इंटरेस्ट इन लोगों का ज़्यादा रहता है फैशन डिजाइन के रूप में। तो इस तरीके का काम वो लोग महिलाएं खूब इत्मीनान से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि यदि आप 10 पास करने के बाद में सोच रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग होटल मैनेजमेंट का कोर्स खूब आराम से कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों की यदि मीडिया में रुचि है, मीडिया में वो लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग मीडिया में भी जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग मीडिया में खूब आराम से जाइए, खूब चर्चा का विषय आप लोग बनाइए। तो देखिए हम लोगों ने एक से बढ़ के एक सब कुछ आप लोगों को बता दिया धीरे धीरे करके, ठीक है। तो आप लोग जो कोर्स आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग उस कोर्स को करिए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए, तो आप लोग क्या करिए कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है।